नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र को समझेंगे। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से इस सूत्र को समझिए। किसी भी भाव का फल आप ज्ञात कर रहे हैं तो उस भाव से संबंधित फल अच्छा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इस बात पर आज हम विचार करेंगे। इसलिए मैंने हेडिंग ही लिखा, ऐसा ग्रह देगा परेशानी। अब आप समझिए कि यदि वो ग्रह अशुभ रहा, अशुभ स्थिति में रहा तो वह परेशानी देगा, और अगर इस प्रकार की स्थितियां नहीं बन रही हैं तो उस भाव का फल अच्छा होगा। यानी किसी भी भाव का, जैसे मान लीजिए लग्न भाव का फल ज्ञात करना है तो आज मैं जो सूत्र बता रहा हूं, यह सूत्र यदि घटित होता है तो वो ग्रह लग्न के लिए अशुभ रहेगा, और यदि यह स्थिति घटित न हो तो समझ जाइए कि वह लग्न के लिए अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूत्र है किसी भी भाव का अधिपति ग्रह यदि लग्न से छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए, लग्न भाव ये है तो इस भाव से छठवां भाव ये होता है, आठवां ये और 12वां ये। तो अब किसी भी भाव का मालिक, जैसे लग्न का, द्वितीय का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, किसी भी भाव का अधिपति ग्रह यदि लग्न से छठवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो, तो वो जिस भाव का अधिपति है उस भाव का फल खराब करेगा। उस भाव से संबंधित जो भी देखा जाता है बात, उसमें कमी आएगी, उससे दुख मिलेगा जातक को। इसी प्रकार भावेश, किसी भी भाव के अधिपति ग्रह अपने उस भाव से छठवें, आठवें और 12वें हो। ये तो लग्न से सबसे पहले हमने विचार किया। अब आप देखिए कि किसी भी भाव से छठवें, आठवें और 12वें में उस भाव का अधिपति ग्रह जाकर बैठ जाता है तो वह उस भाव के लिए, जिस भाव का वह अधिपति है, उस भाव के फल को खराब करता है। आइए दोनों ही उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी लग्न की कुंडली बना लेते हैं, मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहां मान लीजिए चतुर्थेश चंद्रमा है, चंद्रमा जाकर छठवें भाव में बैठ जाए। इसको आप लग्न से ही समझिए, क्योंकि ये छठवें भाव में बैठे हैं तो ये लग्न से छठवा है। तो चतुर्थेश यदि छठवें भाव में जाकर बैठ जाए तो ये चंद्रमा चौथे भाव के फल को खराब करेंगे। चौथे भाव से संबंधित जातक को दुख मिलेगा, जैसे माता से बात नहीं बनेगी, माता का सुख नहीं मिलेगा, वाहन सुख नहीं मिलेगा, सुख सुविधाओं में कमी होगी। चौथे भाव से संबंधित जो भी बातें विचार होती हैं उसमें जातक को दुख, कमी और असंतोष महसूस होगा, क्योंकि ये भावेश चतुर्थेश लग्न से छठवें भाव में बैठे हैं। आठवें में भी जाकर बैठे तो भी यही फल होगा, 12वें में बैठे तो भी ये चतुर्थ भाव के फल को खराब करेंगे। अब आइए समझते हैं कि किसी भी भाव का अधिपति ग्रह अपने उस भाव से छठवें, आठवें में बैठ जाए तो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण से कि 7वें भाव का अधिपति ग्रह हो गए शुक्र। अब ये 7वें के अधिपति ग्रह अपने से छठवें, आठवें या 12वें में बैठे हो, यानी कि ये शुक्र या तो यहां बैठ जाए, या ये शुक्र यहां बैठ जाए, या ये शुक्र यहां बैठ जाए। अपने से छठवें, आठवें और 12वें गिन कर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 7, 8, ये 8वां हो जाएगा और ये 12वां हो जाएगा। तो जब ये अपने स्थान से छठवें, आठवें और 12वें में बैठेंगे तो भी ये सप्तम भाव के फल को खराब करेंगे, और ये लग्न से भी छठवें, आठवें और 12वें बैठेंगे तो भी इस भाव के फल को खराब करेंगे। इसी प्रकार आप समझिए कि अगर संतान भाव का मालिक यदि जाके दसम भाव में बैठ जाता है तो ये अपने से छठवें भाव में हो जाएगा। तो ये सूर्य इस भाव की स्थिति को खराब करने वाला होगा, संतान से वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, संतान से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये अपने से छठवें भाव में जाकर बैठा है, और छठवां भाव रोग, रिपु, ऋण का है, त्रिक स्थान है, जिस कारण ये ग्रह जिस भाव का अधिपति होगा उस भाव के फल में कमी, दुख और असंतुष्टि महसूस होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी देखिए किसी भी भाव का ग्रह
जैसे मान लीजिए तृतीय से अगर दसम भाव में ही बैठ जाते हैं तो ये तीसरे से आठवां भाव हो जाएगा, जिस कारण यहां बैठे बुध तीसरे भाव के फल को खराब करेंगे। अब आप यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि जब ग्रह लग्न से छठवें आठवें 12वें में बैठता है तो वो दोनों भावों को खराब करता है। जैसे कि यहाँ तो हमने चंद्रमा का उदाहरण लिया, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं और वो ग्रह जाकर आठवें भाव में, 12वें भाव में या छठवें भाव में बैठ जाए। जैसे मान लीजिए ये शनि है, दशमेश है, ये छठवें, आठवें और 12वें में बैठ जाएं तो ये दसम भाव के फल को भी खराब करेंगे और एकादश भाव के भी फल को खराब करेंगे, क्योंकि ये दोनों भावों के मालिक हैं। इसी प्रकार मान लीजिए शुक्र आकर छठवें, आठवें, 12वें में बैठ जाए तो दूसरे भाव के फल को भी खराब करेंगे और सातवें भाव के फल को भी खराब करेंगे। लेकिन जब भावपति अपने स्थान से छठवें, आठवें और 12वें में बैठते हैं तो वो केवल उसी भाव के फल को खराब करते हैं जिस भाव से वे छठवें, आठवें या 12वें होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ का बुध दशम में बैठता है तो ये यहाँ से आठवां भाव पड़ता है, तो ये बुध केवल तीसरे भाव के फल को खराब करेगा, न कि छठवें भाव का, क्योंकि छठवें से ये पांचवा हो जाता है। जिस कारण 1 2 3 4 5 जिस कारण ये छठवें भाव के फल को खराब नहीं करेगा, केवल तीसरे भाव के फल को खराब करेगा। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ का सप्तम भाव का अधिपति यहाँ बैठ जाए तो ये छठवां हो जाएगा, यहाँ बैठे तो आठवां हो जाएगा, यहाँ बैठे तो 12वां हो जाएगा। तो यहाँ का शुक्र केवल सप्तम भाव के फल को खराब करेगा, न कि दूसरे भाव के फल को खराब करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में फल कथन ज्ञात करते समय इस बात का बढ़िया से, मतलब गहनता से अध्ययन करना चाहिए ताकि फल कथन आप सही कर सके। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।